वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस इज़ ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस ना वर्ब की एक फॉर्म होती है। दैट शो, जो ये दर्शाती है कि वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज़ डन टू इट। ये मतलब वर्ब की ऐसी फॉर्म जो ये बताती है सब्जेक्ट कोई काम करता है, मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, इसको वॉइस कहते हैं। तो वॉइस यानी दो प्रकार का हुआ, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें वर्ब को करने वाला जो डूअर है वो सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें वर्ब को करने वाला डूअर नहीं होता, रिसीवर होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। रमेश रोट ए स्टोरी। रमेश ने एक कहानी लिखी। तो यहाँ पे जो लिखने का काम है, कहानी लिखने का काम है, ये खुद रमेश ने किया है, यानी इस काम को करने वाला ये सब्जेक्ट ही है, यानी सब्जेक्ट ही डूअर है इस एक्शन का। तो जब किसी एक्शन का जो डूअर है वो सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ही डूअर है, करने वाला सब्जेक्ट ही है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर हम इसी को जब चेंज करके लिख दें, ए स्टोरी वाज रिटन बाय रमेश, एक कहानी रमेश द्वारा लिखी गई, तो इसमें जो लिखने का काम है, इसका जो सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट ना कहानी है, तो ये कहानी रमेश द्वारा लिखी गई है, तो असली डूअर जो है वो पीछे है और ये जो रिसीवर है ये आगे है। ये वर्ब का ये डूअर है सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये रिसीवर था स्टोरी। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो गया कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। तो जब किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होकर रिसीवर होता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, नीचे वाला पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चेंज किया। हमने यहाँ पे देखोगे, जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी हम उसकी जगह पे एक बी की फॉर्म वाज लगा रहे हैं, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यानी हम पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को देखो आगे ले आते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, फिर हम बी की फॉर्म ले आते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे राइट, रोट, रिटर्न, तो रिटर्न आपका थर्ड फॉर्म देखो यूज हुआ है। तो हम ना कभी भी जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम बी की फॉर्म सारी ले सकते हैं, लेकिन डू, डज और डिड को आपको नहीं लेना है। ठीक है, और जब हम WH वर्ड वाले बनाएंगे, WH वर्ड वाले, तो उसके अंदर ध्यान रखना है कि जैसे हु है तो हु का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हु का बाय वोम हो जाएगा, और अगर वोम मिलेगा तो उसका हु हो जाएगा। बाकी अदर WH वर्ड डू नॉट चेंज, बाकी और कोई WH वर्ड होगा तो आपको चेंज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए वॉम डिड यू लाफ एट, वॉम डिड यू लाफ एट, यानी तुम किस पर हंस रहे थे, तो इसका एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो जो वूम है इसका हु हो जाएगा। ठीक है, तो वूम का हो जाएगा हु। अब यहाँ पे जो डिड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे बी की फॉर्म आएगा वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड एट बाय यू, ये सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और ये खुद ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है और उसके आगे एक बाय वर्ड यूज हो जाता है। कई बार बाय की जगह टू, एट या इन का भी प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट पीछे चला गया, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ पे जो टेंस के अकॉर्डिंग एक बी की फॉर्म आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। ठीक है, तो वॉइस क्या होता है, तो वॉइस ये बताता है कि वर्ब, वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस एक वर्ब की फॉर्म होती है। दैट शो, जो दर्शाती है कि वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट,
यानी सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पे कुछ काम किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है खुद तो वो एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है बल्कि उस पर कोई और काम कर रहा है तो उसको ना पैसिव कहा जाएगा। ठीक है, यानी जब वर्ब का सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव वॉइस, जब वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर ना होकर रिसीवर हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स आपको बताए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा है कि वाई डू वी यूज़ पैसिव कंस्ट्रक्शन। हम पैसिव वाला जो कंस्ट्रक्शन है ये यूज़ क्यों करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है पैसिव वाला, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। पहला लिखा है कि वी यूज़ द पैसिव फॉर्म टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द डूअर ऑफ द एक्शन। किसी को काम करने वाले डूअर से ध्यान हटाने के लिए, अपना फोकस हटाने के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है दे ऑर्गेनाइज द पपेट शो फॉर चिल्ड्रन। कह रहा है उन्होंने बच्चों के लिए पपेट शो का आयोजन किया, पुतली के शो का आयोजन किया। तो यहाँ पर ये जो मेन फोकस है वो मेन सब्जेक्ट दे है। तो अगर हम इसका ध्यान यहाँ से हटाना चाहते हैं और बच्चों का ध्यान शो पे लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो मेन काम है ये शो जो बच्चों के लिए, इसको अगर हम इस पे फोकस करना चाहते हैं और फोकस हम सब्जेक्ट से हटाना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट पे डालना चाहते हैं तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। द पपेट शो, ये जो ऑब्जेक्ट था ना पपेट शो, ये आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। द पपेट शो ये ऑर्गेनाइज सेकंड फॉर्म था, तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो द पपेट शो वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन बाय देम। तो ये फॉर चिल्ड्रन पहले आएगा और जो ये सब्जेक्ट है ये सबसे एंड में बाय देम बन जाएगा। तो हम यानी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें फोकस सब्जेक्ट से हटा के ऑब्जेक्ट पे डालना हो। ठीक है, दूसरा इस्तेमाल कब क्यों करते हैं कि वी यूज़ पैसिव वॉइस फ्रॉम व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ अननोन या नॉट इम्पोर्टेंट या इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ तब करते हैं जब हमें ना जो डूअर है, मतलब एक्शन को करने वाला जो डूअर है वो हमें अननोन है, यानी हमें पता ही नहीं है, या फिर हम डूअर को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं या हम उसको प्रकट करना नहीं चाहते हैं। तो हम डूअर को प्रकट नहीं करना चाहते हैं या फिर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं या डूअर के बारे में बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट ही बताना इम्पोर्टेंट है, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। तो द बिल्डिंग वॉज वेंडलाइज्ड। वेंडलाइज्ड मतलब होता है नष्ट करना। कहता है भवन को नष्ट कर दिया गया। अब किसने कर दिया वो बताना ज़रूरी नहीं है, बस भवन को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ये बताना ज़रूरी है। तो जब ये बताना ज़रूरी नहीं कि एक्शन किसने किया है या फिर हम नहीं जानते हैं काम किसने किया है या ये प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि डूअर कौन है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ऐसी द फ्लावर्स वर डिलीवर्ड ऑन टाइम। कह रहा है फूलों को समय पर सुपुर्दगी कर दी गई। तो इसमें फूलों को डिलीवरी करना ही इम्पोर्टेंट था, इस किसने किया सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी नहीं था। ऐसी 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड। 5 बच्चों को इनाम दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है बस। अब किसने इनाम दिया ये जानना कई लोगों को ज़रूरी नहीं है। तो जब हम सारा फोकस ऑब्जेक्ट पे ही डालना चाहते हैं, सब्जेक्ट को करने वाला डूअर कौन है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम पैसिव यूज़ करते हैं। ऐसे लिखा है वी यूज़ पैसिव टू गेट सेंटेंस वेराइटी। सेंटेंस में वेराइटी लाने के लिए हम पैसिव वो उसका यूज़ करते हैं। जैसे राम डिड मैथ्स होमवर्क, राम ने मैथ का होमवर्क किया। देन डिड साइंस होमवर्क, फिर साइंस का होमवर्क किया। एंड आफ्टर डेट उसके बाद ही डिड इंग्लिश होमवर्क, फिर उसने इंग्लिश का होमवर्क किया। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर में आ रहा है, इससे बहुत ही बोरिंग लग रहा है पढ़ने में कि राम ने मैथ का होमवर्क किया, फिर साइंस का होमवर्क किया, उसके बाद इंग्लिश का होमवर्क किया। इसको हम पैसिव वॉइस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, राम डिड मैथ्स होमवर्क, राम ने गणित का होमवर्क किया। जोर दे के बोलने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर यूज होता है। फिर इंग्लिश होमवर्क वॉज नॉट डन अनटिल ही हैड कंप्लीटेड साइंस होमवर्क। उसके बाद उसने इंग्लिश का काम तब तक नहीं किया जब तक उसने साइंस का काम पूरा नहीं किया। ऊपर वाला ये वाला बस यही है, बस इसके अंदर ना कह रहा है कि प्ले विद सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने ना
सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ खेलने के लिए या थोड़ा बदल के बात बताने के लिए, घुमा के फिरा के थोड़ा बात बताने के लिए और नए स्ट्रक्चर से लिखने के लिए पैसिव का यूज़ किया है। तो हम किसी सेंटेंस को नए तरीके से लिखने के लिए भी पैसिव यूज़ करते हैं। फॉर कोहेरेंस फ्लो ऑफ वन आइडिया टू अनदर, हम एक विचार से दूसरे विचार पे फ्लो होना चाहते हैं तो उसके कोहेरेंस के लिए, कोहेरेंस मतलब हो गया जैसे संशक्ति के लिए, संयोग के लिए, एक विचार से दूसरे विचार पे जाने के लिए हम पैसिव यूज़ करते हैं। वी यूज़ पैसिव कंस्ट्रक्शन इन जर्नलिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग। हम पैसिव का इस्तेमाल जर्नलिस्टिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे या टेक्निकल तौर पे लिखने के लिए करते हैं। इन विच द एम्फेसिस इज़ ऑन द इवेंट, जिसके अंदर हम घटना पे जोर डालते हैं, ठीक है, घटना पर एम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए पैसिव यूज़ करते हैं। द थिंग्स और द प्रोसेस बीइंग डिस्क्राइब, या फिर कोई वस्तु को या किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए पैसिव यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर हम किसी मेन इवेंट को बारे में बताने के लिए हम पैसिव यूज़ करते हैं। उसको करने वाले डूअर को बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इवेंट को ज़्यादा बताना ज़रूरी है, तो इसके लिए हम पैसिव यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन, ज़्यादातर पैसिव का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में होता है, फॉर्मल नोटिस लिखने में होता है या साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग करने में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसे लिखा है चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ये चॉकलेट ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, तो चॉकलेट्स आगे आ गया। अब क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी की फॉर्म आएगी। तो क्योंकि प्लूरल है तो अब ये प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा। क्योंकि अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए हम आर यूज़ करे हैं, अगर ये सिंगुलर होता तो इज यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा और जो इस सब्जेक्ट है पीछे चला जाएगा और इसके आगे प्रीपोजिशन बाय यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये जो चिल्ड्रन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, बी की फॉर्म लिख देना है टेंस के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लिख देना है, फिर प्रीपोजिशन बाय यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन। प्रीपोजिशन बाय के अलावा हम टू, एट या इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें याद करना है छोटी क्लासों में या 10 तक कि बाय यूज़ करना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें लिखी है कि जब हम टेंस को बदलेंगे तो कैसे बदला जाता है टेंस, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कौन कौन से वर्ब बदले जाते हैं। अगर एक्टिव में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो एक्टिव से जब पैसिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में चेंज कर दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। ऐसे अगर इज एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी दिख जाए यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस दिख जाए तो इसको भी इज एम आर के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। अगर हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए यानी प्रेजेंट परफेक्ट तो फिर आपको हैज़ है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। यानी यहाँ आई एन जी मिल जाएगा तो आपको यहाँ बीइंग ले जोड़ना है, और अगर आपको हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगा तो आपको इन दोनों के बीच में बीन जोड़ना है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आपको डिड भी मिल सकता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाता है तो आपको वाज वर्ब यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अगर डिड नॉट लिखा होगा तो आपको वाज वर्ब नॉट यूज़ करना है, ठीक है। वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिख जाए तो आपको वाज वर्ब के बाद बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। हैड, अगर हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म मिल जाए यानी पास्ट परफेक्ट मिल जाए तो आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीइंग जोड़ देना है, ठीक है। और विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है यानी ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसमें आपको सेल या विल के बाद बी जोड़ देना है, ठीक है। सेल या विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो सेल या विल हैव के बाद बीन जोड़ देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मॉडल्स के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय मॉडल्स के बाद बी लिख देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हैज और हैव दिख जाएगा तो वहाँ पे आपको बीन जोड़ना है। अगर आईएनजी दिख जाएगा तो वहाँ पे बीइंग जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो इजएमआर यूज़ करना है। वाज वर्ब होगा तो आपको वाज वर्ब ही यूज़ करना है, या अगर आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो वाज वर्ब यूज़ करना है।
वर्ब की आईएनजी दिख जाए तो बीइंग यूज़ करना है। हैव या हैड या हैज़ दिख जाए तो बीन यूज़ करना है। सेल या विल दिख जाए उसके बाद बी यूज़ करना है। और अगर सेल या विल को हैव आ जाए तो फिर आपको हैव के बाद बीन यूज़ करना है। और आखिरी में सबके साथ देखोगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जोड़ना होता है। तो मतलब इतना ईजी होता है पैसिव। बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इतना आपको याद रखना है, ठीक है।